नमस्कार। कश्मीर टुडे में मैं अंजलि कोल आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम हैं माता दलेश्वरी के टेम्पल में पामपोर में, जहाँ पर माता दलेश्वरी ने पूजा की थी। ये हमारी विशेष शिव टेम्पल है। यहाँ के प्रेसिडेंट है रमेश जी। तो आज ये छड़ी मुबारक यात्रा का स्वागत के लिए यहाँ पर आई हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। तो आप यहाँ पर पूरे इस मंदिर की सेवा करते हैं। छड़ी यात्रा आज आने वाली है। जी जी, तो उनका स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या उनके क्या स्वागत के तैयारियां हो लिए रही है? देखिए, वो पहले तो ये होता था कि पहले रात के लिए वो आते थे यहाँ। रात का उनका ये होता था, एक रात्रि भोजन भी यही कराते थे हम उनको। फिर यहाँ पे विश्राम करके सुबह वो आगे दूसरे पड़ाव की तरफ निकलते थे। लेकिन चूंकि पिछले कुछ सालों से जैसे हालात वाला ठीक नहीं रहे, तो हम उनको सिर्फ सुबह बुलाते हैं, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करा के यहाँ से भिजवा देते हैं और पूजा वूजा होती है। तो आज भी वो वहाँ से श्रीनगर से निकले हैं। वो पहले वहाँ सोनवार जाएंगे, एक मंदिर है वहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद सीधा, क्योंकि पहला पड़ाव यही आता है, पहला पड़ाव पामपोर ही आता है। और पामपोर में रमेश जी यहाँ पर पूरे पंडित बरादरी, मुस्लिम बरादरी भी यहाँ पे खड़ी है। पहला पड़ाव छड़ी यात्रा का यहीं पे आता है और यहीं पे आप उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। तो पूरे विश्वास के साथ वही जो हमारे देखिए यहाँ पे हमारा ऐसा भाईचारा है कि हमसे ज्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे हमारी है, जो भाई हमारे हैं, वो ज्यादा उत्सुक रहते हैं कि कब आएंगे, क्योंकि वो सेवा में लगे रहते हैं। 2 दिन पहले से यहाँ तैयारी करने में लगे रहते हैं। तो हमारा यहाँ अच्छा भाईचारा है, सारे मिलजुल के हम इस दिन को ना मनाते हैं। बाकी वो सेवा में हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कश्मीर टुडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पर जो हमारे पंडित बरादरी हैं, छड़ी यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है। क्या क्या इंतजाम उनके साथ उनके स्वागत के लिए किए गए हैं, तो आइए जानकारी जानते हैं। आपका शुभ नाम? रवि जी भट्ट हूँ मैं यहाँ पामपोर की इसी तहसील में इस वक्त रहता हूँ। और जो यहाँ पर हमारे जो सदस्य, जो कार्यकर्ता, जो इन्होंने कार सेवा की है, तो आज का जो ये पर्व है, एक ऐतिहासिक पर्व, एक ऐसा एक सामूहिक समूह है यहाँ पे कि हम यहाँ पर जो पवित्र छड़ी मुबारक श्रीनगर अखाड़ा बिल्डिंग से निकलकर श्रीनगर से जो पहला पड़ाव है, ये सदेश्वर टेम्पल, महादेव टेम्पल, यहाँ पर शिव का वास है। और ये प्राचीन समय से यहाँ छड़ी मुबारक यहाँ पर पूजा के लिए आती है। पहला समय था। नमस्कार, फिर से स्वागत करती हूँ यहाँ पर सिद्धेश्वरी टेम्पल में। और यहाँ पर हमारे साथ है बबीता बहन, जो कश्मीर में एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है, जो सरपंच भी रही है और अभी भी सोशल एक्टिविस्ट है हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की तरफ से। और इनसे जानूंगी कि आज ये यहाँ पर है योगेश्वर टेम्पल में, तो कैसा लग रहा है छड़ी मुबारक यात्रा के स्वागत के लिए? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि ये प्रथा सदियों से चलती आई है और आगे भी चलती रहेगी। और आज तो खुशी की बात यह है कि आज मंदिर का निर्माण भी हुआ है, लोग भी आए हैं और अच्छा भी लग रहा है। आज भी ऐसे लग रहा है जैसे वो 90 साल 90 से पहले का जो दौर था वैसा ही लग रहा है। अभी कहीं कहीं थोड़ी बहुत कुछ बताइए हैं, ये भी पूरी हो जाएगी। मगर ये छड़ी मुबारक जो है, ये बहुत पुरानी प्रथा है। तो यहाँ पे लोग पहले रहते भी थे, जो छड़ी मुबारक में आते थे वो रहते भी थे। तो चलिए, हमारी गवर्नमेंट से हर बार यही अपील रहेगी, यहाँ पे उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए, ताकि वो जैसे पहले आते थे, पहले यहाँ रहते थे। ये है, मैं यहाँ वार्ड मेंबर हूँ, काउंसलर रह चुकी हूँ और वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। और यहाँ बहुत यहाँ हम कंस्ट्रक्शन है ये मंदिर। अभी हमने फिलहाल इसका अभी थोड़ा थोड़ी पूजा लोगों को अवेयर किया है कि यहाँ मंदिर है। और पहला पड़ाव श्रीनगर होते हुए यहाँ पामपोर से होते हुए यहाँ फिर बीजबिहारा होते हुए फिर अनंतनाग से होते हुए मटन में यात्रा है। बहुत पुरानी परंपरा है यहाँ पर। तो यानी कि आज जो है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात खराब होने के बाद भी ऑपरेशन
बावजूद की जीत के बाद भी यहाँ पर ये प्रथा जो कश्मीरी पंडित की प्रथा है, यात्रा का स्वागत करना, छड़ी यात्रा का स्वागत करना, और आज वो दिन आ गया है कि सभी लोग नई जर्नी में यहाँ पर नहीं, ये तो लोग तो अवेयर हो चुके हैं, इनको तो पता ही है कि अब हिंदू कम्युनिटी तो कश्मीरी तो वापस आएंगे ही है। तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि पहला हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। के बाद यात्रा फिर से बहुत सक्सेसफुल रही, कैसा? हाँ, इस बार जो विषम सी परिस्थितियाँ थी तो बल्कि मैं पिछली बार जब व्यास पूर्णिमा पे पहलगाम गया पूजन करने के बाद, तो इसी तरह की जैसे आपने चर्चा की, ये चर्चा किसी ने मेरे से की, तो मुझे लगता है इस वर्ष की जो यात्रा थी वो बड़ी विषम परिस्थितियों के बाद वो हुई, और 4 लाख लगभग 4,10,000 तीर्थयात्री इन्होंने दर्शन किए। तो ये अप्रत्याशित था सभी के लिए, अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री है, तो बड़ा सुखद अनुभव है। लेकिन इस बार शायद अगर संख्या का विषय में बात करें तो संख्या संभवतः और भी होती, लेकिन अब यात्रा को उन्होंने स्थगित कर दिया है। तो ये लगातार चौथा वर्ष होगा जो पूर्णिमा से पूर्व लगभग 1 सप्ताह यात्रा को बंद कर दिया जाता है। तो वो तीर्थ, चूंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में इस यात्रा का जो दर्शन का महात्म्य है वो श्रावण पूर्णिमा का बताया गया है। तो वो तीर्थ यात्री जो आना चाहते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन, उनको उनके दर्शन करने के अधिकार से वंचित ना किया जाए, और आने वाले समय में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएं कि अगर कम यात्री हैं तो भी उसमें यात्री वहाँ जो व्यवस्था बनाएगी वो तो कुछ हट नहीं रही है। तो सभी का भाव है, और यदि किसी कारण, मैं वो भी समझता हूँ कि कोई परिस्थिति ऐसी बन सकती है जहाँ यात्रा का स्थगन करना पड़ सकता है, मार्ग अवरोध हो गया, कुछ और बात हुई, अप्रत्याशित कुछ हो सकता है, तो बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति भी बनती है तो कम से कम 1 सप्ताह पहले पूरे भारत स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसका प्रचार प्रसार हो, ताकि तीर्थयात्री घर से ही ना चले। जब उनको पता है कि यात्रा बंद है, तीर्थयात्री पूरे भारतवर्ष से धन, समय, ऊर्जा, भाव लेकर, खर्च करके भाव लेकर जम्मू पहुंचता है, और उसको कहा जाता है, या पहलगाम पहुंचता है, उसको कहते हैं कि यात्रा आपकी बंद हो गई है। तो उसको बड़ी तकलीफ है। जब तीर्थयात्री, अब मैं पहलगाम ये चौथा वर्ष हो गया, मैं 3 वर्षों से देखता हूँ, जब मैं पहुँचता हूँ तो तीर्थयात्री उन्होंने बुकिंग्स कराई हुई हैं आने की, जाने की, तो उनका जो दुख है, उनके दुख से मैं भी व्यथित हो जाता हूँ कि अब ये इसका मैं असहाय महसूस करता हूँ कि अब क्या किया जाए। तो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए। जैसे आज मुझे किसी ने बताया कि जी वहाँ अत्यधिक वर्षा के कारण मार्ग अवरुद्ध हुआ, उसको ठीक करेंगे। ठीक कर सकते हैं इतना कि यात्री तो कम से कम श्रावण पूर्णिमा 1 सप्ताह में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। 10 यात्री भी हैं, उनके लिए भी व्यवस्था और साधन सुविधा सारी उपलब्ध की जानी चाहिए। और अगर मार्ग आप कह रहे हैं कि अभी ठीक करना है, तो अभी तो पूरा वर्ष है, कितनी बार वहाँ बर्फ पड़ेगी, कितनी बार मार्ग रुकेगा, कई बार वो टूटेगा। तो ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में की जाए ताकि सभी तीर्थयात्री जो श्रावण पूर्णिमा के दिन दर्शन करना चाहते हैं उनकी भी मनोकामना